हमारे देरीनी मांग थी वो उसने पूरी कर दी है, क्योंकि जो हमारे पास लाइटें नहीं थी हम गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारी टीम गाजियाबाद के मेन मार्केट यानी बिजनेस हब गाजियाबाद जिसे कहा जाता है वहाँ आए हुए। आज हम यहाँ के ताजर बरादरी और इनके सरबराह आला से जानने की कोशिश करेंगे इनकी एक जो देरीना मांग थी, अगरचे इनके कई एक मसाइल थे लेकिन एक मसला जो वो एड्रेस हो चुका है। चेयरमैन साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है गुलशन न्यूज़ में। आपका भी खैर मकदम है कि आप हमारे पास आई। चेयरमैन साहब, आपकी एक देरीना मांग थी जहां आपने ड्रेनेज का मसला उठाया था, मार्केट के हवाले से डंपिंग यार्ड का मसला उठाया था, या फिर सेंट्री कम्प्लेक्स का मसला उठाया था और लाइट्स का। 4 में से एक मसला आपका जो एड्रेस हो चुका है, लाइटें आ चुकी है। किसको आप इसके लिए जो है वोट ऑफ थैंक्स कहेंगे? कौन शख्स है इसके पीछे, किसने ये कारनामा कर दिखाया? जी, जो आपने मसला उठाया है इस वक्त लाइटों का, असल में अगर हम देखेंगे ये हमारी देरीनी मांग थी, ये पूरी हो गई है। जो इसका हम क्रेडिट देंगे वो इस वक्त हम डीडीसी चेयरमैन ज़िला कुपवाड़ा इरफान अहमद पटेल साहब को, और दूसरा यूथ प्रेसिडेंट पीसी गाजियाबाद ज़मीर हुसैन गनाई साहब को, और तीसरा सरपंच हल्के करालगुंड मोहम्मद शफी डार साहब को हम ये क्रेडिट देते हैं, क्योंकि इन्हीं के वसातत से हमें ये लाइटें मिली हैं। आज हमारी जो देरीनी मांग थी वो पूरी हो गई है, और जो खदशा था हमारे दुकानदारों को चोरी के हवाले से कि कहीं हमारे 20-20 दुकान चोरी हो गए, कभी 10 दुकानें चोरी हो गई, लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, वो तो इस वजह से होता था कि लाइटें हमारे पास नहीं थे। और हम बार बार डी साहब से भी मांगते थे और सियासी तंजीमों से भी मांगते थे, लेकिन हमें सिर्फ सुनी अनसुनी होती थी। लेकिन हम इरफान साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं और हम उसके मशकूर है, ममनू है कि जिसने अभी कलील ही वक्त में हमें जो ही हमने इसको मांग की है कि हमें यहाँ लाइटिंग की ज़रूरत है, हमें यहाँ अंधेरा है, अंधेरों का फ़ायदा चोरी और चोर उठाते हैं और हमारे लाखों करोड़ रुपयों का सामान ज़ाया करते हैं। तो हमारे जो डीडीसी चेयरमैन हैं इरफान पटेल साहब, और हालांकि इसी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और एक तो उसने हमारा जो सर है फ़ख्र से ऊंचा किया है, क्योंकि अभी वो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसने हमारे गाजियाबाद को भी रोशन किया है। और जो हमारी देरीनी मांग थी वो उसने पूरी कर दी है, क्योंकि जो हमारे पास लाइटें नहीं थी, हम गए, मैं और फैयाज साहब गए। लाइटों की बात सही है, लेकिन लाइट्स के अलावा यहाँ पर कहीं एक मसाइल ताजर बरादरी को, एक तो चोरी के वारदात यहाँ पर अंजाम दिए गए, फिर उसमें भी इंसाफ नहीं हुआ है ताजरों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं ताजरों को काफ़ी ज़्यादा खसारे का सामना है। लेकिन मार्केट के हवाले से अभी हमें काफ़ी मसाइल हैं, चाहे वो सेंट्री कम्प्लेक्स का मसला हो, चाहे वो ड्रेनेज का मसला हो, और चाहे वो डंपिंग साइट का मसला हो। उस हवाले से आपकी क्या गुजारिशात रहेगी? अगर चाहे आपने बार बार ज़रा अबला की वसादत से हुकाम बाला को बावर कराने की कोशिश की, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है ज़मीन पर, उस हवाले से आपका क्या कहना है? और चेयरमैन साहब से आपकी क्या गुजारिश रहेगी उस चीज़ को लेकर? मेरी चेयरमैन साहब से यही गुजारिश रहेगी, ये अपील रहेगी कि जैसे उसने हमारी ये मांग पूरी की है कि लाइटों की जो प्रॉब्लम थी हमें, वो उसने पूरी की है। अभी भी सारी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी हमें बहुत कुछ चाहिए। अभी हमने 10 लाइटें उसे वसूल की है, लेकिन अभी भी हमें और लाइटें भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गलियां हमें ऐसी भी पड़ी हुई हैं जहां में लाइटों का सिस्टम नहीं है, और हमें और एक वो बड़ी लाइट होनी चाहिए जिससे पूरा मार्केट कवर हो सके। तो उसकी भी उसको मांग हमने की है, और उसको हम ये भी मांग रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ जो गंदगियाँ आती हैं और जो ड्रेनेज सिस्टम है कि वो वहीं फ्लड होता है, किसी वक्त तो दुकान के अंदर पानी चला जाता है, तो बहुत परेशानी होती है हमारे दुकानदारों को भी। लेकिन हमने उसको ये भी कहा कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो है बहुत सालों से पड़ा हुआ है, इसका भी हल करें। और दूसरी बात रही कि जो आपने कहा कि डंपिंग सिस्टम जो गंदगी का है, हकीकत में इससे मैंने जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उसने मुझे जगह दिखाई है। उसके लिए अभी काम थोड़ा उसमें अधूरा है, उसने कहा कि मैं उसको काम करके मैं दूंगा, तो वो मामला भी हमें हल हो गया है मेरे ख्याल से। और तीसरी बात जो हमारी है वो है वाशरूम का मैं डीडी साहब से यहाँ अपील करता हूँ कि वाशरूम के लिए हमें ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन हमें जो ये है रिन्यूअल डिपार्टमेंट, इनसे हमें वसूल कराए ताकि हमें आसानी हो जाए वाशरूम बनाने में। साथ में हमारे साथ यहाँ डिप्टी चेयरमैन साहब भी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे वोट ऑफ थैंक्स हम जाते जाते लेते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप
किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लाइटों को लेकर के? जी, मैं लाइटों का जो शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इस वक्त इरफान साहब का कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने पहले हमें 7 ही लाइट दी थी। जब हम दूसरी बार उनके पास गए थे तो हमने उसे रिक्वेस्ट की कि हमें मार्केट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, 3 लाइटें उसने यहाँ लगवाई है। मैं इसके लिए इरफान साहब, ज़मीर साहब हो या सरपंच क्रालगुंड जो है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन साथ में उसको ये नहीं लगना चाहिए कि शायद ये लोग मुझे खुश है। हम अभी भी उससे उतना ही खफा है कि जितने हम पहले थे। क्योंकि जो हमें अभी मेन प्रॉब्लम है मार्केट में, हमें वो सॉल्व होनी चाहिए। हमें यहाँ, मैंने उनसे बोरवेल के लिए रिक्वेस्ट किया है कि हमें यहाँ कुछ बोरवेल हैंड पंप्स चाहिए, हमें यहाँ सेंट्री का ये चाहिए। बाकी जो यहाँ ड्रेनेज का मसला, ये मेरे ख्याल में 2 गाँवों का मुझे लग रहा है ये भी हो जाएगा, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। लेकिन मैं उनसे अभी भी नाराज़ हूँ कि जब तक ना हमें यहाँ पर खासकर सेंट्री और वाटर का, जब तक ना हमें ये मसला हल होएगा तब तक मैं, मेरे ख्याल में नाराज़ ही हूँ। हाँ, बाकी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमारी कोई हमें उसे कोई ज़ाती दुश्मनी है। उस हवाले से मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम, जो हमारे पूरे मार्केट को, पूरे इलाके को जो ये प्रॉब्लम है, मैं पूरे इलाके की ये प्रॉब्लम यहाँ आपके सामने बता रहा हूँ कि ये इरफान साहब को इस चीज़ के लिए ख़ास तवज्जो देना चाहिए। बाकी मैं इरफान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये हमारी देराना मांगे जो है वो उसने पूरी की। थैंक यू सर।